नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोवेदा स्कूल में। मैं दीपा है सक्सेना स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इस कोर्स में, जहां हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योतिष का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स, जहां आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक पूरा आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप हमारा बेसिक से जो हम स्टार्ट करेंगे ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेके हम चलेंगे, वहाँ आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस आप जब कर जाएंगे तो आपको ज्योतिष के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होगी। और अगर आप एडवांस पर जाकर सीखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, इस समय आप चार्ट रीडिंग में या प्रिडिक्शन में अभी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो बिल्कुल चार्ट्स को भी आप बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो आप मेरे इस कोर्स के साथ बने रहिए, आपके जो जो डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स को मैं बिल्कुल साथ साथ क्लियर भी करती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारी क्लास 1 है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे 12 राशियां और इनके स्वामी के बारे में। तो आपने अभी तक देखा होगा कि राशियों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, चाहे आपको बेसिक ही ज्ञान क्यों ना हो ज्योतिष का, कि हमारे चार्ट में जहां पर भी जो भी राशि पड़ेगी उसके स्वामी के अकॉर्डिंग ही वह राशि, वो घर हमारा फल देगा। तो जैसा कि मेष राशि आप देख रहे हैं, तो मेष राशि है नंबर 1 पर राशि होती है जिसके स्वामी है मंगल। नंबर 2 पर जो राशि मिलेगी वो है वृषभ राशि, जिनके स्वामी है शुक्र। नंबर 3 पर है मिथुन राशि, जिनके स्वामी है बुध। नंबर 4 पे है कर्क, जिनके स्वामी है चंद्रमा। नंबर 5 पे है सिंह, जिनके स्वामी है सूर्य। नंबर 6 पे है कन्या, जिनके स्वामी है बुध। नंबर 7 पे है तुला, जिनके स्वामी है शुक्र। नंबर 8 पे है वृश्चिक राशि, जिनके स्वामी है मंगल। नंबर 9 पर है धनु राशि, जिनके स्वामी है गुरु या बृहस्पति। नंबर 10 है मकर राशि, जिनके स्वामी है शनि। नंबर 11 पर है कुंभ राशि, जिनके स्वामी फिर से शनि है। नंबर 12 पर है मीन राशि, जिनके स्वामी है गुरु या बृहस्पति। ठीक है, तो ये नंबर्स, ये राशियों के आगे आपने देखा कि मैंने नंबर्स क्यों डाले हैं। वो इसीलिए डाले हैं कि जब आप कुंडली को पढ़ेंगे ना, जब भी आपको आगे चार्ट्स दिखाए जाएंगे, तो वहां पर ये राशियां नहीं लिखी होंगी हर जगह पर ना, बस आप ये नंबर्स लिखे पाएंगे। तो जहां पर मान लीजिए कहीं पर आप देखेंगे कि नंबर 1 लिखा है, तो वहां पर मेष राशि आपको समझ जाना है, तो जिनके स्वामी है मंगल। ठीक है, कहीं पर आप देखेंगे कि नंबर 3 लिखा है, तो मतलब मिथुन राशि लिखी है, जिनके स्वामी बुध है। नंबर अगर 4 लिखा है तो वहां कर्क राशि है, कर्क राशि लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी, बस नंबर 4 आपको हर हाउस में लिखा मिलेगा, जिनके स्वामी है चंद्रमा। कहीं पर नंबर 10 लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी राशि होनी चाहिए। मकर राशि है, जिनके स्वामी है शनि। तो आपको इस तरीके से चार्ट को आगे आप पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा देती हूँ। ओरिजिनल चार्ट जब हम कुंडली खोलते हैं तो वहां पर आपको किस तरीके का व्यू मिलेगा, कि जहां पर ये राशियां लिखी होंगी और नंबर्स का क्या महत्व है एक्चुअल चार्ट में, आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं चार्ट ओपन कर लेती हूँ। हम्म, अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट खोला है। ठीक है, तो अब इस चार्ट में क्या मैं आपको बताना चाह रही थी, कि अभी तक हमने जो राशियों के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, मैंने आपको नंबर 1 नंबर 2 हर जगह लिख कर दिखाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसका क्या महत्व है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 है मेष राशि, तो देखिए हर हाउस, ये तो सारे हाउसेस हैं, और जो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये हर जगह जो नंबर्स है, ये वो राशियां हैं जिनके बारे में अभी हमने बात जस्ट की है। 1 से 12 जो राशियां मैंने आपको बताई थी, ये वो राशियां हैं। ठीक है, ये सब राशियां हैं हर हाउसेस में। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि मेष राशि कौन सी है, तो ये है मेष राशि, जो कि इस कुंडली में 9th हाउस में कौन सी राशि है, मेष राशि। इस हाउस में आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो यहाँ पड़ेगी मिथुन राशि। ठीक है, यहाँ कौन सी है, कर्क राशि। ये कौन सी राशि है, सिंह राशि। यहाँ पर वृषभ है, नंबर 2 पर आपको बताया था ना वृषभ। नंबर 11 पर कौन सी है, कुंभ राशि। नंबर 8 पर कौन सी पड़ेगी, वृश्चिक राशि। नंबर 6 कन्या राशि। नंबर 7 तुला। नंबर 9 धनु। नंबर 10 मकर। और नंबर 12 मीन।
देखा आपने? तो कहीं पर भी ये राशियों के नाम नहीं लिखे हुए थे, हर जगह बस एक नंबर लिखा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर नंबर 2 लिखा है तो यहाँ वृषभ राशि है और वृषभ के जो स्वामी हैं, कौन होते हैं? वो होते हैं शुक्र। तो 10th हाउस में इस जातक की कुंडली में, ये तो मैंने कोई गोचर की कुंडली गोचर के लिए कुंडली बनाई थी, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। गोचर है या फिर किसी भी जातक की कोई भी कुंडली हम इसी तरीके से खुलकर आएगी पूरी, ठीक है? तो आपने मैंने आपको बताया, तो देखिए वृषभ के जो स्वामी है वो है शुक्र। तो इस जातक की कुंडली में 10th हाउस में वृषभ राशि है, जिनके स्वामी शुक्र हैं, तो जो भी फल आप इनको हम कहेंगे वो शुक्र और ये जो गुरु बैठे हैं ना, ये तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। शुक्र और गुरु के अकॉर्डिंग 10th हाउस का हम फल कहेंगे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर आपने देखा तो कन्या है, कन्या के स्वामी कौन थे? मैंने आपको लिखवाया था, आप चेक कीजिए। कन्या के स्वामी होते हैं बुध। तो यहाँ पर जो सेकंड हाउस है, ये सेकंड हाउस कहलाता है कुंडली का। तो सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? कन्या राशि, जिनके स्वामी होते हैं बुध। तो फल हम बुध के अकॉर्डिंग ही कहेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम ये पूरा फल कहेंगे। तो आप एक बार इसको पूरा, जब आप नेक्स्ट क्लास जब होगी तो वहां पर आप, मैं आपसे चाहूंगी कि आप राशियां और इनके स्वामी पूरा आप याद करके आएं, ताकि आपको अगली क्लास में ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अब एक टॉपिक और छोटा सा है जो हम कवर कर लेते हैं। एक मिनट, मैं ओपन कर लेती हूँ। तो ये राशियां और उनके स्वामी तो कवर हो गए हैं, ठीक है? अब हम, ये तो नक्षत्र है जो हम बाद में करेंगे। क्या करे थे, क्या करके आए हैं हम? 12 राशियां करके आए हैं, 12 राशियां। अब हम बात करने जा रहे हैं हाउसेस। आपने सुना होगा, इंग्लिश में आप हाउसेस बोलते हैं, या सुना होगा आपने, या फिर घर, या फिर भाव, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो ये जो 12 घर है, इस कुंडली में पूरे 12 घर होंगे, ठीक है? 12 घर हैं, 12 बॉक्सेस हैं, ये आप इन्हें देखिए। तो ये सब ना हमेशा फिक्स्ड है, कभी भी ये चेंज नहीं होते। जैसे कि अगर ये घर पहला घर है ना, तो ये पहला घर मेरे लिए भी पहला घर है, आपके लिए भी पहला है, आपके फ्रेंड के लिए भी पहला ही रहेगा, फर्स्ट हाउस रहेगा, ठीक है? ये होगा सेकंड हाउस, ये है थर्ड हाउस, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11 एंड 12। ये इस तरीके से 12 घर कहलाए गए हैं ज्योतिष में। इसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे सभी राशियों को, या जो भी हमारा हम आगे बात करेंगे, इसी अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये आज हम बात कर रहे हैं D1 चार्ट की, जिसको हम लगन कुंडली, लगन चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है? लगन की बात कर रहे हैं। आगे मैं बताऊंगी आपको और डिटेल में जाके, अभी हम बेसिक पर बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ये फर्स्ट हाउस है। अब ये फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, हम इस तरीके से ज्योतिष में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बोलने में। तो हम इसे और किस नाम से बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं, पहला जो घर होता है ना, उसको बोलते हैं हम लगन, ठीक है? ये लगन है कि आपकी कौन सी लगन है। तो ये कौन से लगन की कुंडली है? मेष लगन। अगर यहाँ हम राशियों की बात करें कि यहाँ कौन सी राशि, अगर हम राशि के पर्सपेक्टिव से देखते, तो ये मेष लगन बन जाता। अभी सिर्फ हम घरों की बात कर रहे हैं, हाउसेस, भाव, घर की बात कर रहे हैं, ठीक है? सेकंड हाउस कौन सा है? इसको हम द्वितीय हाउस बोलेंगे। ये है तृतीय हाउस, ठीक है? चतुर्थ, पंचम, षठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। अब बात कर लेते हैं कि कौन से घर से हम क्या देखते हैं। ये तो लगन मैंने लिख दिया था। अब जो पहला घर है ना, फर्स्ट हाउस है, लगन है, उससे हम देखते हैं किसी भी इंसान का शरीर, ठीक है? उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, या किसी भी व्यक्ति का, या हमारा जिसकी भी कुंडली है उसका स्वभाव कैसा होगा। सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? हमारा धन, परिवार, ठीक है? और हमारी वाणी, कि हम किस तरीके से बोलने वाले होंगे, हमारी वाणी कैसी होगी। अब तृतीय हाउस जो थर्ड हाउस है, इससे हम क्या देखते हैं? थर्ड हाउस से हम देखते हैं हमारा साहस, ठीक है? हमारे भाई बहन, ठीक? और इससे हम देखते हैं हमारा पराक्रम।
कि हम कितने पराक्रमी होंगे। ठीक है, इससे हमारा आस पड़ोस, सोशल मीडिया, ये सब हम देखते हैं, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर 4 से हम क्या देखते हैं? माँ का सुख। माँ भी देखेंगे और हम अलग से सुख भी बोल सकते हैं, या फिर घर का सुख। घर, गाड़ी। ठीक है, और क्या हम यहाँ से वाहन, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से हम जनता का समर्थन भी देखेंगे। जनता का समर्थन, कि हमारे जो नीचे जो लोग हैं, हमारे जो लेबर क्लास हो गया, या हमारे नीचे काम करने वाले लोग हमें सपोर्ट करते हैं, या बस हम परेशानी करते रहते हैं बस हमें। ठीक है, नंबर 5 से हम क्या देखेंगे? नंबर 5 से हम देखते हैं हमारी शिक्षा, हमारी हायर एजुकेशन जो हम देखेंगे। शिक्षा देखेंगे, यहाँ से हम अपनी संतान देखते हैं। ठीक है, और 5th हाउस से हम देखेंगे प्रेम। 6th हाउस से क्या देखेंगे हम? रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं 6th हाउस से। 7th हाउस से हम देखेंगे विवाह की बातें होंगी। यहाँ से हम अपने जीवन साथी के बारे में बात करेंगे, या हम यहाँ से पार्टनरशिप के बारे में भी बात करते हैं। पार्टनरशिप हमारे पार्टनर के साथ भी हो गई, या कोई भी बिजनेस में भी पार्टनरशिप हम यहीं से देखेंगे। ठीक है, अब 8वां घर, 8th हाउस से हम क्या देखेंगे? अष्टम हाउस से, अष्टम भाव से आयु। ठीक है, और या फिर अचानक होने वाले कोई भी काम, अचानक दुर्घटनाएं भी यहीं से आ जाती हैं, या फिर रहस्य। और आगे भी देखते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, नवम से, 9th हाउस से हम देखते हैं अपना भाग्य, हमारे गुरु के साथ हमारा कैसा संबंध होगा, गुरु। या फिर हम यहाँ से देखेंगे हमारा धर्म, कि हम धर्म को मानने वाले कैसे होंगे। 10th हाउस हमारा जो हाउस है, ये है हमारे कर्म का हाउस। तो इससे हम बोलेंगे कर्म, कर्म के लिए देखेंगे हमारा नौकरी, या हमारा व्यवसाय, हमारा काम कैसा होगा। ठीक है, अब एकादश जो हाउस है, एकादश भाव है, इससे हम देखते हैं लाभ। ठीक है, हमारी आय, हम कितनी इनकम हमारी, और यहाँ पर इच्छाएं। अब देखिए, यहाँ मैंने सेकंड हाउस में आपको बताया था धन, तो ये धन है हमारा संचित, और ये हो गया हम कितना कमाएंगे, हमें लाभ कितना होगा, तो जो लाभ होगा वो हम यहाँ पर आके संचित कर लेंगे, इस तरीके से देखेंगे। अब जो 12th हाउस है, 12वां घर है, द्वादश हाउस है, द्वादश घर है, यहाँ से हम देखते हैं हमारे खर्च। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे विदेश के बारे में विचार करेंगे, और यही घर हमें मोक्ष के बारे में भी बताएगा। तो आज हमने जाना कुंडली के 12 घर, हाउसेस, घर, भाव, ये भी जो भी कुछ आप बोले इनके बारे में, और हमने 12 राशियों के बारे में जाना था लास्ट क्लास में। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे चाहूंगी कि आप ये राशियां भी पूरा एकदम याद करके आए, कि 1 से 12 कौन सी राशि पड़ेगी, और कौन सा घर, किस, कौन सा, मैंने आपसे, मान लीजिए अगर मैंने आपसे पूछा कि कौन से नंबर पे कौन सा घर पड़ेगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो बहुत इजीली हम कर पाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने खुद से आपको सब कुछ लिख कर बता दिया है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्या है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अब मैं अगली क्लास में आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि ये कौन सा घर है, तो आपको पता होना चाहिए ये लग्न है। ये कौन सा है? सेकंड हाउस है, द्वितीय हाउस है। आपसे पूछा जाए फोर्थ कौन सा है, तो ये 10th हाउस है, ये 10th है। फोर्थ ये है, सप्तम ये है, अष्टम ये है, द्वादश ये है। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। तो मतलब कोई हम जो नंबर्स है ना, इस तरीके से कुंडली ऐसे इस तरीके से लिखे जाएंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इस ऑर्डर में जाएंगे नंबर्स, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।